आज दिनांक 2 फरवरी 2025 को सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी पंचशील कॉलोनी दौरेठा नम.2 शाहगंज आगरा पर टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 सामान्य ज्ञान परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कक्षा 1 से 8 तक कक्षाओं के जनपद आगरा के लगभग 55 विद्यालयों के 450 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी के डायरेक्टर चौधरी वी.के. सिंह ने कहा कि हमारी संस्था द्वारा तीसरी बार टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 का आयोजन कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से आगरा और आसपास के मेधावी बच्चों की प्रतिभा को सर्च करके उनको अपने संस्थान में कम से कम फीस लेकर उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी मेधा को निखारने का उचित अवसर प्राप्त हो सके। मुख्य परीक्षा प्रभारी ने बताया कि इस परीक्षा में कक्षा 1 लेकर कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं। 2 मार्च 2025 को अकेडमी के एक समारोह में टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 में चयनित प्रत्येक कक्षाओं के प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को साइकिल दी जाएंगी, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रिकेट किट और तृतीय स्थान प्राप्त चयनित प्रतिभागियों को कैरम अथवा शतरंज उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे, जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार स्वरूप प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। सहायक परीक्षा प्रभारी निसार अहमद ने कहा कि टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 का आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया। इस परीक्षा में जिला आगरा और इसके आसपास के जिलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 को सफलतापूर्वक सफल बनाने में उत्तर प्रदेश युवा शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों का अतुलनीय सहयोग रहा। साथ ही चौधरी सी.एम. पब्लिक स्कूल और अकेडमी के समस्त टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का सहयोग प्रशंसनीय रहा। सैनिक रेजिडेंशियल टैलेंट सर्च एग्जाम 2025 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मुख्य परीक्षा प्रभारी संदीप मुखरिया, सहायक परीक्षा प्रभारी निसार अहमद, परीक्षा समन्वयक युक्ति शर्मा, परीक्षा प्रशासनिक अधिकारी नमता सिंह, रामगोपाल चाहर, इन भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह, राजेंद्र दुवेश, अरविंद टाइटलर, इन बी.एस. राणा, मनोरम इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी और चौधरी सी.एम. कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ में मो. असलम मिर्जा, धर्मेंद्र त्रिपाठी, रिंकेश सर, अंजलि मेम, राजुल उपाध्याय, सावित्री मेम, प्रतिमा रामगोपाल सिंह चाहर, हम रिटायर्ड कलेक्टेड ओएस और स्कूल के संरक्षक के तौर पे हमको यहाँ बुलाया गया वी.के. सिंह द्वारा। तो मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि इनके माध्यम से जो ये प्रतिभा खोज परीक्षा हो रही है उसका सीधा मतलब है कि अच्छे टैलेंट बच्चों को निकाल के बाहर लाना। और यहाँ उस प्रतियोगिता के लिए लगभग 30 या 35 स्कूलों के बच्चे बुलाए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, जिनमें करीब 300 से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे हुए हैं परीक्षा देने के लिए। और कितनी अच्छी पहल इन्होंने करी है कि जो प्रथम आएगा कक्षा 1 से 8 तक सबको साइकिल दी जाएगी प्रथम इनाम के तौर पर, और दूसरे तौर पर क्रिकेट की किट दी जाएगी, और तीसरे पे जो है इनको कैरम दी जाएगी। और बाकी जो बच्चे पीछे आएंगे उनको निःशुल्क क्लास में एडमिशन की व्यवस्था होगी। और मैं समझता हूँ कि जो आज ये वी.के. सिंह जो इस विद्यालय को चला रहे हैं, सबसे बड़ा मैंने जो देखा है वो ये है कि अगर कहीं मान लीजिए वो बच्चा कहीं जो है नौकरी पाने के लिए उसके पास वो टैलेंट कक्षा 5 में तैयारी होती है उसी से आ जाता है। वो छोटी मोटी परीक्षाओं को एज ए क्लर्क और दरोगा इस तरह की परीक्षाओं को उसमें क्रैक करने की क्षमता आ जाती है। तो मैं आज इस अवसर पर ये वी.के. सिंह से अपेक्षा करूंगा जो इस विद्यालय के संस्थापक हैं कि इस खोज परीक्षा को व्यापक स्तर पर लेके जाएं। आज इस विद्यालय में हो रही है, मैं तो कहता हूँ ब्लॉक स्तर पर इसको लेके जाएं, तो वो जो देहात के बच्चे हैं, जो शहर के बच्चे हैं, वो प्रतिभा उनकी पता चल सके और वो बच्चे आगे बढ़ सके। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ वी.के. सिंह का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छा बहुत ही हरेक के दिमाग में ऐसी चीजें नहीं आती है, उन्होंने आज ऐसा ये आयोजन किया है। मैं इसके लिए इनको बार धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम वी.के. सिंह है, मैं डायरेक्टर सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी से। हमारा टीम का पूरी सैनिक रेजिडेंशियल अकेडमी टीम का एक मात्र उद्देश्य है जो
पूरे भारतवर्ष से देश के मेधावी बच्चों को चिन्हित कर कर और जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन उनकी बहुत वीक है और टैलेंट है उन बच्चों में, उनको फ्री पढ़ाने का हम संकल्प लेने कर रहे हैं ये प्रयास, जिसमें अभी हमने जिले स्तर से बच्चे हैं, जिले स्तर में ब्लॉक के भी बच्चे हैं और लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। पहले से डिसाइडेड प्रतियोगिता थी, फॉर्म भरे, लगभग 20 दिन में इतने 300 फॉर्म भर गए और आज के दिन 2 फरवरी 2025 को ये प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इसके 2-4 उद्देश्य हैं। एक तो मैंने बताया मेधावी, दूसरा हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी कराते हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, नवोदय विद्यालय, इनके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं और साथ ही साथ स्कूल में कराते हैं। और मैं आपको ये बड़े दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा 5th के बच्चे से हाई स्कूल का बच्चा भी जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है वो मुकाबला शायद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रीजनिंग किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। हमारा 3rd और 4th का बच्चा रीजनिंग शुरू कर देता है। इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चे बेकार हैं। ये उद्देश्य है कि हम जब 3rd और 4th से रीजनिंग पढ़ाएंगे तो बच्चा रीजनिंग करेगा और जो SSC रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं उसके जो प्राइमरी स्टेज के जो क्वेश्चन आते हैं RS साइकिल, SD, अदर, डूसेंट, वो कंपटीशन की बुक हम 3rd 4th से उसको प्रारंभ कर देते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराते हैं पहले, फिर बच्चों उस सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के सिलेबस को प्रैक्टिस कराते हैं। फिर टेस्ट सीरीज होती है, एवरी संडे टेस्ट होता है इनका, वीकली टेस्ट, और फिर टेस्ट सीरीज चलती है। इस तरह से हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भेजते हैं। एकमात्र उद्देश्य ये भेजकर वहां से बच्चे निश्चित रूप से अधिकारी बन रहे हैं। अभी हमारे 3 लड़कियां MBBS कर रही हैं, आप बताते हो, गरीब परिवार से। सोचिए MBBS की जो फीस है अभी 30-40 हजार रुपए और हॉस्टल और मिला के लाख-1.25 लाख रुपए भी बच्चे पे कलेक्ट नहीं हो पाया था। यही बिलासगंज का बच्चा है, सोचिए। और बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है। हमने नवोदय में भेजा, नवोदय से पास हो गए, नीट क्वालिफाइड किया। तो ऐसे बच्चे हैं, कई बच्चे नेवी में लग गए। तो मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेना चाहिए। और जैसे हमारे चार साहब ने कहा, अगली बार हम इसको आगरा